उम्मीद है सरस्वती मैया से, इधर दिखाइए, इनका उम्मीद है सरस्वती मैया, इनका उम्मीद वो भ्रष्टाचारी नहीं है जो बिहार में बैठ करके भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं। इन 4 दिन आके वोट मांग लेते हैं मगर किसी की सुनते नहीं है। वोट मिल गया, जीत गया तो कोई देखता नहीं किसी गरीब को। बिहारियों को गलत नजर से देखा जाता है। बिहारी को हमेशा हर जगह सम्मान मिलना चाहिए। तो इस हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्थाएं अच्छी होती तो हम सरस्वती पूजा बिहार में मना रहे होते, न कि यहाँ मना रहे होते। यही कारण है के लिए जो बीपीएससी से नियुक्त होकर के आए हैं टीचर, उनके लिए टूटी हुई चेयरों की व्यवस्था की गई है। वो 2 लाख आप टीचर की नियुक्तियां तो कर देते हो, उनकी सैलरी देने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे जब आप शिक्षा व्यवस्था ही नहीं सही कर रहे हो, वहाँ पे आधुनिक चीजें नहीं दे रहे हो। तो मैं कह रहा हूँ कोई भीख मांग रहा है बेचारा, ऐसी उधर विकास कर दो कि किसी को भीख ना मांगनी पड़े। हम अक्सर बात करते हैं हमारे बिहार में जो सिस्टम है शिक्षा को लेकर के। मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में आपको दिखाया है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्थाएं कैसी हैं। उससे थोड़ा कैमरा दिखाएगा। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे सारे छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, युवा हैं, ये सब के सब बिहार के युवा हैं और यहाँ पे ये सरस्वती पूजा के विसर्जन के लिए जा रहे हैं। इनका उम्मीद है सरस्वती मैया से, इधर दिखाइए, इनका उम्मीद है सरस्वती मैया, इनका उम्मीद वो भ्रष्टाचारी नहीं है जो बिहार में बैठ करके भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं। इनका उम्मीद जो है वो सरस्वती मैया से है कि हमें विद्या दो, हमें तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। लेकिन भ्रष्टाचारी नेताओं का केवल भ्रष्टाचार पे ही ध्यान है, युवाओं के ऊपर नहीं है। हम कुछ बच्चों से भी बात करेंगे। यहाँ पे ये देखिए, ये थोड़ा साइड होना, अब ये देखिए, इधर आओ छोटू, ये देखिए, ये हमारे बिहार का एक छोटा सा युवा है, ये बिहार का छात्र है जो उम्मीद रखता है सरस्वती मैया से। इसको जो उम्मीद है हमारे बिहार के भ्रष्ट अधिकारियों, चाहे बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं, उनसे भी ये उम्मीद नहीं पाल रखा है छोटा सा बच्चा। यहाँ पे जितने भी छात्र दिख रहे हैं ये सारे छात्र हैं और इनका जो उम्मीद है वो भगवान है, यानी कि सरस्वती मैया है। इनका जो उम्मीद है नेताओं से तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या छोटू ये बताओ, आप बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं या बिहार के जो नेता लोग हैं वहाँ पे शिक्षा अगर देते तो क्या आप यहाँ रहते नहीं ना? नहीं, यहाँ पे आप सरस्वती पूजा कर रहे हो ताकि आपको विद्या मिले, इसीलिए हाँ। आप आगे बढ़ो, तरक्की करो। हाँ। सबका एक मत में यह रहा है कि बिहार के शिक्षा व्यवस्थाएं भ्रष्ट होने के वजह से इनका उम्मीद केवल और केवल भगवान रह गए हैं। और जिसका उम्मीद अगर आप कर्म नहीं करेंगे और अपनी उम्मीदों को भगवान के ऊपर छोड़ देंगे तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपका कितना कल्याण होगा और कितना भला होगा। इन बच्चों का उम्मीद मात्र भगवान बन करके रह गए हैं और इसीलिए हमारे बिहार का ये बेड़ा गर्क हो रहा है और बिहार की बदतर से भी बदतर स्थिति हो रखी है कि वहाँ पे आज आए दिन लोग प्लान करते हैं या शिक्षा की बात करें तो लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए या रोजगार की खोज हो, तो हमारे बिहारियों को अपशब्द बोला जाता है, बिहारियों को बुरी नज़र से देखा जाता है। इसका वजह और इसके जिम्मेदार हमारे भ्रष्ट नेता लोग हैं। अगर आज हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्थाएं अच्छी होती तो हम सरस्वती पूजा बिहार में मना रहे होते, न कि यहाँ मना रहे होते। यही कारण सबका यही मत है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है बिहार में कम से कम शिक्षा व्यवस्थाएं अच्छी की जाए। आप देखेंगे वहाँ के शिक्षा व्यवस्थाएं इतनी बदतर है, वहाँ के स्कूलों में जाएंगे तो बेंच डेस्क नहीं मिलेगा, टूटी हुई स्कूलें मिलेंगी, शिक्षक हैं तो छात्र नहीं, छात्र हैं तो शिक्षक नहीं। तो इस तरह से पूरी तरह से भ्रष्टाचार हमारी शिक्षा व्यवस्था में वहाँ पे सिस्टम में घुसा हुआ है, जिसको दूर करने की जरूरत है। हमारी सरकार से ये आग्रह है और मैं कई बार आग्रह कर चुका अपने वीडियो में। सरकार को ये मेरी चेतावनी भी एक तरफ से है कि वहाँ के शिक्षा व्यवस्थाएं आप सुधारो, नहीं तो आपके तख्ता पलट होकर रहेंगे। ये बच्चों सारे एक्साइटेड हैं, एक्चुअली ये लोग जा रहे हैं सरस्वती पूजा में विसर्जन के लिए। अच्छा, हम यहाँ पे बात करेंगे एक भैया से। एक चीज बताओ, हमारे जो बिहार में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो क्या केवल राजनीतिक रोटियां नहीं सकती हैं? बिल्कुल, राजनीतिक रोटियां। क्या वो शिक्षा पे ध्यान देती हैं? बिल्कुल नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? अगर शिक्षा पे ध्यान देते, हम यहाँ पर दिल्ली में आके शिक्षा पे ध्यान करते नहीं, बच्चों को पढ़ाते नहीं, वहीं पे पढ़ाते लिखाते सब कुछ करते। क्या अगर उस सरकारी स्कूलों में अमीर के बच्चे जाते तो सारी व्यवस्थाएं होती या नहीं होती? बच्चों, आप सरकारी स्कूलों में थोड़ा सा ऐसे हो जाओ, आप सरकारी स्कूलों में जाएंगे तो आपके लिए, गरीबों के लिए तो कोई व्यवस्था है नहीं। अगर अमीरों के बच्चे वहाँ पे जाते तो क्या व्यवस्थाएं होती या नहीं होती? अच्छी होती ना? मैं बार बार यही चीज कहता हूँ कि वहाँ गरीबों के बच्चे जाते हैं, अमीरों के बच्चे नहीं जाते हैं।
तो आपसे अनुरोध है कि वहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्थाएं हैं या फिर ग्राउंड की व्यवस्थाएं हैं या टाट जो आप दे रखे हो, उसकी व्यवस्थाओं को सही करो। शर्म आनी चाहिए ऐसे सिस्टम पे। वहाँ पे मैंने दिखाया था आपको, टीचरों के लिए जो बीपीएससी से नियुक्त होकर के आए हैं टीचर, उनके लिए टूटी हुई चेयरों की व्यवस्था की गई है। वो 2 लाख आप टीचर की नियुक्तियां तो कर देते हो, उनकी सैलरी देने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे? जब आप शिक्षा व्यवस्था ही नहीं सही कर रहे हो, वहाँ पे आधुनिक चीजें नहीं दे रहे हो, तो सारी व्यवस्थाएं कैसे सुधरेंगी? तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये बच्चे हैं अपने उमंग में हैं, सारे बच्चे अपने जा रहे हैं। आप लोग चाहते हो कि बिहार सुधरे? बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग चाहते हो कि बिहार गरीबी से बाहर आए? ये सबको सपना है अपना। बिहारियों को गलत नजर से देखा जाता है ना? आप दूसरे राज्य में जाओगे, गलत नजर से देखा जाता है, गाली भी दी जाती है। गाली भी दी जाती है। गलत लगता है, बुरा लगता है, बुरा लगता है। कि जो बिहारी को हमेशा हर जगह सम्मान मिलना चाहिए। तो इसके लिए कौन मतलब जिम्मेदार है कि सम्मान नहीं मिलता? जी छोटू बोलो, क्या कह रहे हो? कौन से क्लास में पढ़ते हो? सेकंड, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? चौधरी खेमचंद पब्लिक स्कूल। दिल्ली में? यस। बिहार में क्यों नहीं पढ़ते हो? नो। क्यों नहीं पढ़ते हो? बिहार में नहीं, अच्छा नहीं लगता। क्या चीज? बिहार में अच्छा नहीं लगता। नहीं, बिहार में देखो, एक छोटा सा बच्चा, इस तरह से मैंने आपको और 2-3 बच्चों से बात करके भी दिखाया। बच्चे भी, इनको पता है कि वहाँ पे जो सिस्टम है, वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था है, वो नहीं मिल पाएंगी। वहाँ के एक बच्चे से जाकर के पूछ लो, ABCD तक नहीं आएगा। कारण बच्चों का दोष नहीं है, वहाँ पे शिक्षकों की गलती है। जिनकी हम नियुक्ति करते हैं उनको ABCD तक नहीं आती है। और कई बार ये न्यूज़ों में आ चुका है कि बीपीएससी टीचरों को सिंपल सा सवाल पूछा जाता है, वो नहीं आता है। तो ये हम पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, केवल पॉलिटिक्स के वजह से वहाँ पे शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, ना कि शिक्षा की क्वालिटी को देखते हुए उन शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। हाँ, क्या कह रहे हैं? मैं सर ये कहना चाहता हूँ, हम ऐसी उम्मीद से आए हैं यहाँ। जो हमारी सरस्वती माता जी है, वो ज्ञान की देवी है। हम सब में इतना ज्ञान भर दे, हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े और अपनी मेहनत से हमें खाना पड़े। जो बिहार में आजकल हो रहा है वो हटे, उसका विकास होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल विकास होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, कोई भीख मांग रहा है बेचारा, ऐसी उधर विकास कर दो कि किसी को भीख ना मांगनी पड़े और मेहनत से कमाए आदमी। और जो जितने ब्लैक मनी और जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं सरकार से यही निवेदन चाहता हूँ कि ये सब चीज़ हटा दीजिए। सर, आप जैसे अभी बताया कि हम सरस्वती जी से ये विनती करते हैं कि हमें उतना सक्षम बनाए, लेकिन मेरे को एक चीज़ बताओ, जो आपको बुनियादी चीज़ें ही नहीं दी जाएंगी, आपको टीचर ही नहीं दी जाएंगे, क्योंकि एकलव्य हो या द्रोणाचार्य के जो शिक्षक अर्जुन हैं, उनको भी गुरु मिले तभी वो शिक्षाएं मिली। अगर आपको गुरु ही नहीं मिलेंगे अच्छे, आपको व्यवस्थाएं ही नहीं मिलेंगी अच्छी, तो आप कैसे, सरस्वती जी कैसे आपको सारी चीज़ें दे सकते हैं? कहीं ना कहीं वो भी चीज़ें चाहिए। आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, मगर हमें इतना सक्षम बना देंगी ना, ठीक है, मगर हमें भी चाहिए, कोई बड़े आदमी के पीछे किसी का हाथ होता है ना, तो हमें भी कोई ऐसा मंत्री या ऐसा MLA या कोई भी मिल जाए जो हमारे संग मिल के चले। हम उसको पूरी सपोर्ट करेंगे, हम उसको पूरी सपोर्ट करेंगे सर। हम ये नहीं चाहते कि हम पढ़ के भी, देखो आज के टाइम पे नेता लोगों की सुनी, कोई गरीब आदमी मर जाता है उसका कोई नहीं पूछता। कोई नेता की डेथ हो जाए तो मीडिया वाले और सब जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा बिहार में बहुत बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं, लेकिन ये कोई नहीं दिखाएगा आपको, कहीं भी आपको नेशनल न्यूज चैनल पे नहीं देखने को मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी आवाज़ आप आगे तक पहुँचाए। हम तो यही विनती चाहते हैं, बिहार में कोई भी सही, आपकी आवाजें पूरा बिहार देखता है। मेरे को एक चीज बताइए, अभी बिहार में आए दिन, चाहे किसी की भी पार्टी हो, मैं पॉलिटिकल बातें नहीं करता हूँ, क्या सीटों को इधर से उधर करने से या सरकार बदलने से, यानी कि इस पार्टी से उस पार्टी से करने से, शिक्षा व्यवस्थाएं हो या फिर बिहार का जो विकास हो, बिहार का उत्थान हो, या फिर बिहार के सम्मान की बात करें, तो क्या वो मिल सकता है? जो आए दिन पॉलिटिकल जो उठा पड़क आप देखते हैं बिहार में। देखो सर, मैं सीधी बात जानता हूँ, सरकार चाहे किसी की भी हो, आदमी को अगर विकास मिले, उसकी सुविधा को समाधान मिले, तो वही ही विकास है। अब आधे लोग क्या करते हैं, कर के पास वोट तो मांग लेते हैं, मगर किसी की दिल की राह नहीं सुनते। वो वोट के 4 दिन आके वोट मांग लेते हैं, मगर किसी की सुनते नहीं है। वोट मिल गया, जीत गया, तो कोई देखता नहीं किसी गरीब को। मैं ये चाहता हूँ, ऐसा आदमी लाओ क्या वोट लेने से पहले उन गरीबों की दिल की बातें सुने और वो करे। मैं ये चाहता हूँ। अभी एक मूवी आई थी 12th फेल एक मूवी आई थी, उसमें कहा गया है कि इन अनपढ़ों को अनपढ़ ही रखा जाए। जब अनपढ़ पढ़ लिख जाएंगे तो इन नेताओं की कुर्सी चली जाएगी। सही कहा गया है, क्योंकि ये जो मासूम लोग हैं, जो कोई भी हो, अगर अनपढ़ रहेंगे यही तो उनके वोट पाएंगे, क्योंकि ये पढ़ लिख जाएंगे तो उनके तो कुर्सी चली जाएगी। तो वो तो चाहते हैं नेता लोग कि आप लोग अनपढ़ रहें, हमारे समाज में कभी विकास ना हो, छात्र जो हैं गरीबों को पढ़ लिख करके आगे ना बढ़े, क्योंकि अगर पढ़े के आगे बढ़ेंगे तो सवाल पूछेंगे सरकार से,
जो कि जवाब देना कठिन होगा। तो इस तरह की चीजें तो है, आप मानते हैं ना? ये बिल्कुल सही बात है आपकी, इस चीज़ को तो मांगते हैं हम। तो एक बार आप सब बोलिए कि बिहार सरकार से आप क्या मांग करते हैं शिक्षा को लेकर? शिक्षा को लेकर के मैं बताता हूँ, मेरी राय ये है, पहले तो स्कूल, वहाँ के पानी और गटर नालियाँ वो पहले सही होनी चाहिए, फिर बिजली व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए, वहाँ के बेरोजगार जब ही बढ़ेगा। आप लोगों को क्या मांग है जो शिक्षा को लेकर के बिहार में? आप लोग युवा, आप लोग पढ़ते हो ना, आप लोग को क्या होना, मतलब शिक्षा व्यवस्थाएं अच्छी हो, टीचर अच्छे हो, वहाँ पे पढ़ने की व्यवस्थाएं हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, सारी बेसिक सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हो। तो देखो आगे फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए। जैसे हम स्कूल हम पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि हमारी सुविधा उस चीज़ से निपटन हो चुकी है। हमारे सामने वाला टीचर है, हमें एक बार आप सब बोल दीजिए जय बिहार जोर से। क्या करिए, आप इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, एक मिनट इधर, आप इधर देखिए, ये हैं सरस्वती मैया जिनसे उम्मीद पाले, थोड़ा सा पीछे जाइए, सरस्वती मैया से उम्मीद पाले सारे हमारे बिहार के युवा साथी, इनको उम्मीद जो है वो सरस्वती मैया से है, ना कि नीतीश कुमार से है, ना कि वहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों से है, और ना ही वहाँ के सिस्टम से, और ना ही वहाँ के शिक्षा व्यवस्था से है। इनको जो उम्मीद है, आप देख लीजिए, सरस्वती मैया से इनको उम्मीद है। सारे लोग का ये कहना है कि हम जो उम्मीद पाले बैठे हैं सरस्वती मैया से पाले बैठे हैं, ना कि भ्रष्टाचारियों से पाले हैं। तो यही हमारी उम्मीद है कि आप सुधार लो और सुधर जाओ और सुधार दो सिस्टम को, नहीं तो ये आपको आगे चल के भारी पड़ेगा। इसी के साथ आपको जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम।